हाँ भाई, स्क्रीन विजिबल है, आवाज ठीक आ रही है या कोई प्रॉब्लम सभी को? ठीक है सर। ओके, यदि कोई दिक्कत आए, डिस्टरबेंस आए तो उसी समय बोलना, ठीक है? ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, आंसर इज आंसर इज किसी का नहीं आया? अरे किसी का तो आया होगा आंसर। हेलो, सर किया ही नहीं है हमने, हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। बताओ तो आंसर क्या होगा? 1.3 bar is equal to 3/4 raised to -1. तो कितना हो गया? अच्छा, ये 1.3 है ना? यदि 3 बार होता, 1.3 बार हो जाएगा आपका। ओके, या क्वेश्चन में गड़बड़ी है। 1.3 बार यदि हम इसको x ले तो 10x आपका हो जाएगा 13.3 बार। अब माइनस करें तो 9x हो जाएगा आपका। डिफरेंस लेंगे कितना बचेगा? 12। तो x कितना आ जाएगा? अरे बोलो। 12/9। 4/3। 4। समझ में आया? सही है क्वेश्चन। तो log 1.3 बार कैन बी रिटन एज 4/3 बेस 3/4। अब log a है तो ये 1/, है, दैट इज इक्वल्स टू -1। बोलो। सर यस सर। ये सबको समझ में आया? इसको हमने क्या लिखा? 1.33 बार, ठीक है? तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 13.3 बार हो गया। अब इसको इससे माइनस करूं मैं तो 9x आ जाएगा 12। मतलब आपको मैंने बताया था कल कि 1.3 बार जो है, जो रिकरिंग डेसिमल्स है, उस वो आपके हमेशा रैशनल्स होते हैं। तो ये रैशनल नंबर आ गया 4/3। और यदि इतना समझ में नहीं आया तो आप 3/4 भी देख सकते हो। यार कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? नहीं, ठीक तो है। तो 3/4 को हम लिख सकते हैं 4/3 की पावर, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया सभी को? और ये इसकी वैल्यू बताओ। बोलो। -1. यस, आंसर इज -1। कैसे? 2 माइनस रूट 3 को हमने रैशनलाइज किया तो 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी। आवाज पूरे हाँ, तो 1/2 प्लस रूट 3 हो रहा है। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट। अब ठीक है भाई? अब यस आवाज सर। ठीक है? यस ओके। सर। तो log 2 प्लस रूट 3 जो है, उस 2 माइनस रूट 3 उसको हमने रैशनलाइज करके दैट कैन बी रिटर्न एज 2 प्लस रूट 3, तो ऐसा ही है। 2 माइनस रूट 3 को हमने रैशनलाइज करके क्या लिखा? 1 में 2 प्लस रूट 3। और ये अगेन log a टू द बेस 1/, इज अगेन -1। कल हमने देखा था ये। इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? ये दोनों तो हो गए, इसका क्या होगा? एनीवन? वो नहीं आ ये नहीं आया? चलो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरी कहानी को हमने x माना, तो हमें जो निकालना है, क्या निकालना है? log x टू द बेस 5। ∞/2. 0 मतलब इन्फिनिटी में कोई आंसर नहीं आता। इन्फिनिटी बाय 2 इज इन्फिनिटी, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से सुनिएगा,
x किसको मैंने माना, x इज इक्वल्स टू √5, √5, √5, √5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमें क्या करना है, सुनो ध्यान से। मैंने क्या किया कि 1 मिनट के लिए ये जो √5 लिखा हुआ है, इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ। तो ये जो लिखा हुआ है √5, √5, √5, क्या ये भी x ही लिखा हुआ है क्या? कोई बता सकता है मुझे? Yes, sir. अरे वो तो भाई इन्फिनिटी टर्म्स है, मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं, उसमें से मैंने एक √5 अलग किया, तो नंबर में कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप खुद बताओ। हाँ? नो सर। तो बस ऐसे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, स्क्वायरिंग कर दी। तो x² इज इक्वल टू 5x। अब यहां से एक x तो 0 आएगा और एक 5 आएगा। क्या ये बात समझ में आती सभी को यहां तक? बोलो। दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग करी, ओके। अब सॉरी दो वैल्यू आ रही है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। तो क्या x आपका 0 हो सकता है क्या? अंडर रूट की कहानी कभी 0 हो सकती है क्या? नो। है? No, sir. नहीं हो सकता। तो वो क्या होगा, तो 0 आपका रिजेक्ट हो गया, 5। 5 एक्सेप्ट हो गया। तो x इज नथिंग बट 5, तो log 5 टू द बेस 5 कितना होगा, कितना होगा भाई? 1। 1. बस। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और कोशिश करूंगा एक कि बार जहां पर, रिपीट हाँ, करो सर। मतलब ये वाला स्टेप जो है यही इंपॉर्टेंट है इसमें, और आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कई चैप्टर्स में। तो यहाँ लिखा है √5, √5, √5, √5 ऐसे इन्फिनिटी तक। ध्यान से सुनिएगा, ये x है, मैं इसको ऐसे लिखूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा है। ये ऐसा लिखा हुआ अंडर रूट, अंडर रूट। इस पूरे को मैं x मानूं, इस पूरे को x मानूं और इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा दूं। बड़े ध्यान से सुनना, इस पूरे को x माना और इसको हटा दिया तो क्या होगा, सुनना। इस पूरे को मैंने हटा दिया, 1 मिनट, हट नहीं रहा है, अब हटा। क्या ये भी आपको x की तरह ही दिख रहा है क्या, बताओ? क्या ये भी आपको x की तरह Sir. ही दिख रहा है क्या? तो वही किया हमने कि एक √5, ये पूरे को x माना और ये एक अंडर रूट हटाया, तो वो आपको ऐसे दिखेगा। तो दिस इज नथिंग बट x, क्योंकि जहां भी इन्फिनिटी आ जाता है मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से आप एक नंबर हटा दो तो कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे मैं बहुत बड़े नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो वो भी आपका इन्फिनिटी ही आएगा, बहुत बड़ा नंबर। समझ में आई बात या नहीं आई? समझा। समझ गए सभी लोग? अच्छा, आगे क्वेश्चन यदि अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग अटेम्प्ट करो। ये सारे क्वेश्चन जो है, जिन्होंने नहीं किए और जिन्होंने कर लिए हैं उसके बाद एक बार और कोशिश करो, हो सकता है कि आ जाए। मैं आपको 2-4 मिनट दे रहा हूँ, करो। सर 1 मिनट ऊपर कर लो ना। सर और कर।
हाँ भाई, इस क्वेश्चन का कोई आंसर बताएगा? इस क्वेश्चन का 10 1 10 2 10 3 एंड द आंसर इज क्या गया? जीरो। आंसर इज 0, बिल्कुल। कैसे? कैसे 0 कैसे आया? हाँ, आंसर 0 कैसे होगा? अब ऐसे समझो, log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, log 10 3, ये सब मल्टीप्लिकेशन में ऐसे log 10 89 डिग्री तक। ठीक है। अब इसमें ध्यान दो कि बीच में 10 4 3 डिग्री के बाद क्या आएगा log के साथ? 10 4 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे ही 45 डिग्री तक आता है। और 10 45 कितना होता है, कोई बताएगा? 1। तो log 1 टू द बेस 10 क्या होगा? 0। और 0 इंटू ये सब, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 इंटू समथिंग 0। सिंपल क्वेश्चन। आई बात समझ में या नहीं आई? नहीं सर समझे एक सर। बार नहीं से समझे? समझाओ ना। मैं इसमें बोल रहा हूँ कि 1 डिग्री चल रहा है, 2 डिग्री चल रहा है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 4 ऐसे ही 89 डिग्री तक चलेगा, राइट? तो इसमें log 45 डिग्री आएगा, log 10 45 डिग्री आएगा, राइट? तो 10 45 आया, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो log 1 किसी का भी बेस, कोई भी बेस हो, log 1 हमेशा क्या होता है आपका? 0 होता है। अरे होता है कि नहीं? ये ना, यस तुम लोग समझे। रिवाइज करके नहीं आओगे ना तो बड़ी दिक्कत आएगी भाई। बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब चीजें आपको बता दी गई है। कोई हवाबाजी नहीं कर रहा है। जैसे ये वाला भी आपको बता दिया -1 होता है, ये 1 होता है। तो कोई हवाबाजी नहीं हो रही है। यदि आपको याद नहीं है तो आप ढंग से रिवाइज नहीं कर रहे हो। मैंने और आपको बोला है कि हर चीजें, हर क्लास कनेक्टेड है प्रीवियस क्लास से। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो हो गया काम। भाई रिवाइज करो उसको, यही चीजें आगे यूज होगी। और ऐसा नहीं कि ये चैप्टर चल रहा है तब तक, ये आगे भी चीजें कनेक्टेड है, 12th में भी आएगा। तो ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो हो गया काम, ऐसा नहीं है। ये चीजें पढ़ोगे आगे, सब चीजें कनेक्टेड रहेगी। तो अपना बेस अच्छे बनाते जाओगे ना तो चीजें और स्मूथ चलती जाएगी आपको, है ना? तो अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है। ओके। इस क्वेश्चन का आंसर कोई बताएगा? इस क्वेश्चन का, ये नीचे वाले का, इसका। एंड द आंसर इज, सर वो 9 है क्या? 3 हाँ ये 9 है। 3 है। 5 ओके। 3 है सर। 3 3 -3 -3, यस यस यस, -3। -3 yes sir. नालायको। 5 वाला कौन था भाई? 5 वाला, 5 किसका आंसर आया था? अरे बोलो यार, तुम लोग जवाब नहीं दोगे ना, मजा नहीं आएगा ऐसे फिर। और हम कुछ दिनों में ऑफलाइन क्लास में मिल रहे हैं, पता चला कि नहीं कुछ? नो सर। No sir. No sir. सर हाँ, तो हो सकता है कुछ दिनों में हम मिले, विद इन अ मंथ। मतलब कहीं के जैसे स्कूल वगैरह रीओपनिंग हो रहा है ना, कहीं कहीं सुना होगा आपने, जहाँ कोविड फ्री जोन है। हाँ हाँ, तो अपने भी चांसेस लग रहे हैं, देखो। तो ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आंसर देते हो ना तो इसमें कोई बोल के रह जाता है, तो समझ में नहीं आता किसने बोला है। किसने आंसर दिया था 5? अरे यार, 5 आंसर बिल्कुल सही है। सामने आओ यार, ये गलत बात है। आंसर सही हो गलत हो, सामने आना जरूरी है। सर -3 है। नहीं, किसी ने 5 बोला था, उससे पूछ रहा हूँ मैं। 5 किसका आंसर था? भाई जब तक 5 वाला सामने नहीं आएगा क्लास हम आगे नहीं बढ़ाएंगे।
और मुझे तब पक्का याद है किसी ने 5 बोला था। 5 बोला था या 5 बोला था? ये चीजें ना सही नहीं है, ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है। आंसर इज 5। और बाकी लोग विचार करें इस चीज पर, आंसर गलत क्यों है। ये जो है ये तो आपको आइडेंटिटी पता ही है, a log x to the base a, ये और log का बेस सेम है, सो दिस इज नथिंग बट x होता है, राइट। सो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम यहाँ पर ये 7 और log का बेस भी 7, तो दिस कैन बी रिटन एज x। तो x plus 2x plus 9 is equals to 0. So this implies 3x is equals to minus 9. So this implies x is equals to minus 3. X is equals to minus 3 is the answer. क्या सही बात है? Yes, sir. क्या Yes, sir. क्या चीज? अंश गलत है ये भाई। कल से हम चिल्लाते आ रहे हैं, तुम्हें एक चीज समझ में नहीं आती है, हैं? क्या बोला गया था कल से कि जो भी कंस्टेंट है, और मैंने इसको लिखवाया भी था आपको। क्या लिखवाया था? देखो बताता हूँ, ये कैपिटल लेटर में लिखाया था। अरे इसीलिए लिखाया था कैपिटल में। तो वही चीज है ना, आपको जितना अच्छे से पढ़ाओ ना, उतनी तुम गलतियां करते हो। अब मैं देखता हूँ थोड़े दिन और, नहीं तो फिर सिलेबस खत्म करके काम हो जाएगा। अरे जब हम कोशिश कर रहे हैं तो तुम लोगों को कोशिश करने में क्या दिक्कत है? जब ये जो कंस्टेंट है, क्या ऐसे ही कि कैपिटल लेटर में बहुत दिनों से लिखा नहीं है मैंने, तो क्या उसलिए लिखा है क्या? अरे ये इसलिए लिखा है कि तुम ध्यान रखो इन चीज का, है? क्या लिखा हुआ है? मैं जिससे पूछूं, अपेक्षा, अपेक्षा कोड, यस सर। क्या लिखा हुआ है ये कैपिटल लेटर्स में? लॉग के आगे हम जो भी लिखेंगे वो ऑब्जर्व करना है। नहीं नहीं नहीं, ये जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में वही पढ़ के बताओ आप। तुम्हारी आंसर -3 था ना, पढ़ के बताओ। बेसिक कंस्टेंट ऑन नंबर एंड बेस मस्ट बी ऑब्जर्व। मस्ट बी ऑब्जर्व, उसका मतलब तो समझ में आता है कि नहीं? अब यस इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर, माइनस में नहीं आएगा। हाँ तो बस, क्या ये पहले क्यों नहीं सूझा हमें? भाई कहीं भी लॉग है तो जो इसके कंस्टेंट है, यहाँ पर बेस आपका 1 से बड़ा है, नॉट इक्वल टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। पर साथ ही साथ लॉग के अंदर की कहानी शुड बी पॉजिटिव, तो x आपका -3 कैसे हो सकता है? सो दिस इज नॉट अ आंसर। आंसर इज 5, नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? यस सर। ओके, तो भाई पहले क्यों नहीं आता ये आंसर? अगला क्वेश्चन करो। Seven. सर अगले का आंसर 7। आंसर इज 7। क्या है, करेक्ट है या नहीं है? तो यस 2 सर। पावर लॉग x-3 बेस 2, तो यहाँ से सेम प्रॉपर्टी, x ये क्या हो गया, x-3 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x-3 प्लस 2 टाइम्स x-3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 टाइम्स x-3 इज इक्वल टू 12, and now x-3 is equals to 4, so this implies x is equals to 7। अब x आपका 7 आ गया, क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं है? यस। दिक्कत कहाँ हो सकती है? यस लॉग सर, को, एक्सेप्टेबल। लॉग को दिक्कत हो सकती है। नेगेटिव के तो हाँ, x की जगह मैंने 7 रखा, तो 7 - 3 4, लॉग के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक्सेप्टेबल है, सो दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में बताओ इसका आंसर। नाइनटीन। ओके, नाइनटीन। 19 सर। okay, answer is 19. So this can be written as x minus 3 2 power 4। याद आ रहा है? तो x is equals 2 power 4 कितना होता है 16, और ये 3 को राइट साइड में लाया तो 3। सो दिस इंप्लाइज x is equal to 90। आंसर देने से पहले हम थोड़ी हमारी बुद्धि चलाएंगे कि भाई लॉग था, क्या 19 रखने पे कोई दिक्कत तो नहीं है लॉग को? तो 19 माइनस 3 कितना होता है 16। तो लॉग के अंदर पॉजिटिव कहानी आ रही है, ये पॉजिटिव आ रहा है पूरा, एक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉग के अंदर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लॉग के अंदर, जैसे यहाँ पर मान लो x माइनस 20 होता, तो क्या अब x और x आपका निकल के मान लो ये आता 19, क्या एक्सेप्टेबल होता है क्या? नहीं नहीं। सर। हाँ, x तो पॉजिटिव है बट लॉग के अंदर वाली कहानी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये कहाँ से आया है भाई? यही तो डेफिनेशन थी यार। अब इसमें डाउट है ना, तो ये ऊपर जाना जहां से हमने चालू किया था लॉ पढ़ना, ये सब और कई बार लिखाया है ताकि आपको याद रहे। ओके, नाउ लॉग की प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नहीं समझ में आए तो आखिरी में एक रास्ता हमारे पास बचता है। कौन सा रास्ता बचता है? मान लो नहीं समझ में आता है, रट्टा। रट्टा मारना, बस बिल्कुल। रट्टा। हाँ भाई मृत्युंजय, क्या नोट्स चाहिए? ये इसी का पीडीएफ भेज दो, पर समझ में क्या आएगा है? क्या आ जाएगा? ये जो लिखा है यही चाहिए ना आपको? यस सर। यार पर इसमें देखो, चलो कुछ कुछ चीजें तो पूरी साफ सुथरी लिखी हुई है, पर कहीं कहीं समझाते समझाते वो पेज जो है, या तुम्हारे पास है कुछ क्वेश्चन वगैरह मिसिंग है क्या? किस लिए, किस पर्पज से चाहिए ये? देखो जैसे यहाँ क्या समझ में आएगा तुम्हें, बोलो। चलो फिर भी मैं ये इसका पीडीएफ जो भी है ना यहाँ पर, ये आपको भेज दूंगा सभी को ग्रुप पर। मैं कहीं क्वेश्चन छूटा है या कुछ है तो आप ट्राई कर सकते हो, बाकी वो वीडियो लिंक तो है ही आपके पास। अच्छा, इसमें कोई नए भी हैं, कोई जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है? कौन है रिसेंटली? सर मी अमन मस्की। अच्छा सर हाँ मैं भाई। भी सोहम मोरे। ओके सोहम भाई, कब आए थे तुम? कब ज्वाइन किया है? सर कल, सॉरी परसों सर। अच्छा, और साहिल? आज ही है? आज किया सर ज्वाइन। अच्छा, रितिका हाँ आज ही सर, किया है? मैंने कल ही ज्वाइन किया, आज ही ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है। तो एक तो दो चीजें हैं, आपको मैं गूगल ड्राइव की लिंक दूंगा, दो लिंक, उसमें लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मिलेगा, एंड लेक्चर नंबर 3 के बाद आपको यूट्यूब पे मिलेगा, तो वो प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा और मैं ग्रुप पे ही कर दूंगा, है ना। और जो बाकी है उनको पता ही है कि बार बार याद दिलाना पड़ता है सर को, तो भाई यदि भूल भी जाओ तो एक बार जरूर याद दिलाना, ठीक है। और ओके सर। और जितना जल्दी आप कवर अप करना चाहो उतना जल्दी कवर कर लेना, क्योंकि चीजें ये जो है आगे यदि कवर नहीं करोगे तो हाथ से निकलती जाएगी, है ना। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें, और ट्राई करना है कि थोड़ा हम टाइम लिमिट में कवर कर ले, ठीक। ओके, बाकी इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती जाएगी, आप वैसे जाओ, पर कोशिश ये करना कि जितना जल्दी कवर कर पाओ आप उतना जल्दी कवर करना, ठीक है। प्रिंसिपल यस प्रॉपर्टीज सर। ऑफ लॉगरिथम। ओके, कोई हमने m एंड n आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिए, आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ठीक, और a ग्रेटर देन 0 ले लिया एंड नॉट इक्वल टू 1। a ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1, ठीक। तो
सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपके पास log m to the base a plus log n to the base a is equals to, यहां पर ध्यान रखो, पहले तो सुनो, मैं आपको समझाऊंगा कैसे आता है, पर उससे इम्पोर्टेंट है कि हमें याद रखना है इन्हें। तो पहले रट्टे मारने का तरीका समझ लो आप, फिर उसको समझ लेंगे कैसे आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो कि log का बेस सेम है, तो इधर भी log का बेस सेम है। दो log का सम है, दो log का सम है, तो log के जो अंदर वाली कहानी है इनका आप इधर प्रोडक्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में। तो ये आ गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि log 3 टू द बेस 2 प्लस log 1/3 टू द बेस 2, तो ये कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? log 1 10 by सर, 3 base 2, 1 1 हो log जाएगा। 10 by 3 base 2, 1 base 2। बिल्कुल, तो यहाँ पर बेस सेम है, तो log 2, और ये जो है log के अंदर वाली कहानी का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 1/3 कितना होता है 1, और log 1 टू द बेस 2 इज 0, तो दिस इज नथिंग बट 0। आगे बात समझ में? log 5.1 टू द बेस 2 प्लस log 1 में 5.1 टू द बेस 3, दिस इज इक्वल्स टू, सर बेस सेम नहीं है। बेस सेम नहीं है तो नहीं कर बेस सकते। सेम नहीं है तो हम ये कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बस ध्यान रखना है ना कि जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं कि भाई बेस सेम होना जरूरी, तब ये प्रॉपर्टी लगाई जाती है। अब ये कैसे आया उसको समझना बड़ा ही आसान है। इसको मैंने बोल दिया T1, इसको बोल दिया मैंने T2, मतलब log m टू द बेस a को हमने बोल दिया T1, log n टू द बेस a को हमने बोल दिया T2। अब log की डेफिनेशन से m कैन बी रिटर्न एज a की पावर T1। अरे याद आ रहा है कुछ? और यहां से n कैन बी रिटर्न एज log T2 टू द बेस a। क्या लिख दिया है, एक मिनट, a पावर T2 होगा ना। हाँ, इसको हटा दो, तो n क्या हो जाएगा a पावर T2। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। दोनों को Yes, मल्टीप्लाई करूं तो m इंटू n आ जाएगा आपका a पावर T1 इंटू a पावर T2। सो mn इज इक्वल्स टू a पावर T1 प्लस T2। अब log की फिर से log की डेफिनेशन से दिस कैन बी रिटर्न एज log mn टू द बेस a इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती है? अरे जब हम log से ये लिख सकते हैं तो दिस कैन बी रिटर्न एज Yes, दिस। sir. याद आया log की डेफिनेशन? जब इससे आप ये लिख सकते हो तो इससे ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे बेस क्या था, a था, ओके, और T1 प्लस T2 हो जाएगा log बेस a mn। आया सभी को? हाँ। और T1 T2 आपका क्या था, यही था, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू log mn टू द बेस a। तो आपको कैसे आया है उस पर नहीं जाके आपको तो ये याद रखना है बस। किसी कोई डाउट? सर आपने ये प्रूफ किया क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे भाई प्रूफ चल रहा था। सर लिखना है क्या, नहीं लिखा तो चलेगा? भाई तुम्हारी मर्जी, किसी को याद नहीं रहे, याद तो बस वैसे सबको रहने ही चाहिए है ना, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगा, उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो जाएगा। पर यदि अभी से याद कर लोगे तो आगे चीजें और स्मूथ होती जाएगी। ओके, सेकंड थिंग, कहाँ गया ये? अच्छा, ओके, log m by n to the base a। अच्छा, इसमें ना ऊपर वाली बात में एक थोड़ा ये भी ध्यान रखना, कौन सा,
कि जब लॉग के सम को हमने प्रोडक्ट में बदला तो क्या प्रोडक्ट को सम में लिख सकता हूं क्या मैं? जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं बोलूं कि log 6 लिखा हुआ है और बेस 2 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? log 2 into 3 to the base 2। अब इसको ये पहली प्रॉपर्टी से दिस कैन बी रिटन एज log 2 to the base 2 plus log 3 to the base 2। क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती है आती है। Yes. आती है Yes, sir. सभी को? यस सर। तो इसका जो सम है उसको हमने, ये जो है log के सम में जो है उसको हमने ये नंबर का प्रोडक्ट में लिखा, तो इसके प्रोडक्ट को सम में भी लिख सकते हैं हम। समझ आ गई बात? तो दोनों ऐसे तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और जैसे मैं आपसे बोलूं कि log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? m by n log a m by n log m base by n a टू द बेस a। a बात समझ में आ गई? तो log m by n टू द बेस है। यहाँ भी ध्यान रखना कि बेस जो है ये ऐसे अंडरलाइन भी कर लेना तो आपको याद रहेगा। बेस सेम चल रहा है, बेस सेम चल रहा है, और यहाँ डिफरेंस है तो उसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। मतलब दिस कैन बी रिटन एज log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। तो ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है ना, तो और करके लिख लो, एक ही बात है। मतलब मैंने बताना चाहा कि ये ऐसा डिफरेंस है तो उसको डिवीजन में लिख सकते हैं, तो डिवीजन में है तो डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम स्टार लगा के एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे अभी बताता हूँ कि सर यदि ऐसा है ना, हम क्या करेंगे, ऐसा है ना सर, तो हमारा मन तो होता है कि सर इसको ना आपको एक टर्म में लिखना है तो m प्लस n लिख दो ऐसा, और सर माइनस होता है ना यहाँ पर, तो इतना सब क्यों? हमें तो यही याद रहता है आसानी से, कौन सा, कि यहाँ पर m माइनस n लिख दो। तो ये स्टार लगा के क्यों लिखा? कि ये दोनों चीज नहीं करनी है जो कि आप करोगे, अभी तो नहीं कर रहे हो, आगे जाके करोगे, ये गारंटी है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये नहीं होता है, ऐसे लिखना नोट्स में और क्रॉस लगाना ताकि याद रहे आपको। समझ में आया? अरे प्रॉपर्टी ये नहीं है, प्रॉपर्टी क्या है कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज log m इंटू n, नॉट m प्लस n, m इंटू n टू द बेस। ऐसे ही यदि डिफरेंस में है तो वो कहाँ जाता है? डिवीजन में। Division में। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिएगा। तो नोट से अब लिखो तो ये जो लिख के बॉक्स बना के उसमें क्रॉस लगाना, वहां क्रॉस लगा दो या फिर यहाँ लगा दो, ऐसे कि ऐसा नहीं करना हमें, ऐसा ऐसा करके, पर लिखना जरूरी है कि ऐसा नहीं होता है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना? तीसरी कहानी क्या है देखो। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कि log m बाय n यदि डिवीजन में है तो उसको हम लिखेंगे log m टू द बेस है माइनस के साथ log n टू द बेस है। इसे log m टू द बेस है माइनस, मतलब उसको हम राइट साइड से लेफ्ट भी लिख सकते हैं, इसको भी हम ये डिवीजन में लिख सकते हैं। यहाँ प्लस साइन होता है तो वो क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन में आता है, बस यही बोला गया है उसमें। तीसरी कहानी देखो। log बेस a x पावर अल्फा है, सुनना ध्यान से, ये x पावर अल्फा है। log x पावर अल्फा टू द बेस a है। तो बड़े ध्यान से सुनियो
कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। कितनी बार लिखा हुआ है, अरे बोलो, अल्फा टाइम्स। अल्फा टाइम्स। अब अल्फा दो टाइम्स नंबर के प्रोडक्ट को हम सम में लिख सकते हैं, तो log x टू द बेस है, बाकी ये n-1 टाइम अल्फा -1 टाइम्स, फिर उसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस है, log x टू द बेस है, log x टू द बेस है। कितनी बार लिखेंगे बोलो, per time. अल्फा अल्फा टाइम्स। टाइम्स। तो log x टू द बेस है कितनी बार आ गया, अरे बोलो, अल्फा टाइम्स इनटू अल्फा अल्फा। टाइम्स, अल्फा टाइम्स अल्फा टाइम्स। सो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम log x टू द बेस है। अब आगे से क्या ध्यान रखेंगे, आप तो कुछ नहीं, log के अंदर की जो कहानी, उसकी जो पावर है, आपको उठा के बस सामने रखना है, बस समझे। जैसे मैं बोलूँ आपको log 16 टू द बेस 2 की वैल्यू आप क्या बता सकते हो क्या, तो इस प्रॉपर्टी से आप वैल्यू बता सकते हो, कितनी हो जाएगी एनीवन? 16 log base 2 हाँ, तो इसकी वैल्यू फोर लॉग फोर। फोर, 4 log फोर बिल्कुल। 4 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 टू द बेस 2। अब जो log के अंदर वाली कहानी है, उसकी जो पावर है 4, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे याद रखना, ये जो एरो बनाना नोट्स में भी, तो 4 log 2 टू द बेस 2, और log 2 टू द बेस 2 कितना होता है, 1 log a टू द बेस a। याद आ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट 4। बोलो भाई, यस सर। आ गया समझ में? अच्छा इसका समझने का तरीका एक ये भी है, और एक दूसरा तरीका ये भी है। कैसे, देखो, log x टू द बेस a है ना, इसको हमने कुछ t माना, ध्यान से सुनना, इसको कुछ t माना, तो x कितना हो जाएगा, a पावर t। अरे बोलो, अब मैंने पावर अल्फा किया दोनों तरफ, तो x पावर अल्फा जो होगा किसके बराबर होगा, a पावर अल्फा t। अरे बोलो यस सर। होगा ना। अब इसको हम फिर से log के टर्म्स में लिखे, तो बेस क्या है, a, बेस क्या है आपका a, और x पावर है अल्फा, एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा t। t किसको माना था, log x टू द बेस a। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई, नहीं है? समझा। समझ में आ गई बात? तो हाँ सर ओके, तो यहां से जैसे मैं आपको पहले बताता था, ध्यान से सुनिएगा, जो आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा, तो वो वाली चीजें यहाँ इस प्रॉपर्टी से क्लियर हो जाए। कौन सी बात, ये देखो, इसको हम क्या लिखते हैं कि x इज इक्वल टू a पावर t, लिखते हैं ना ऐसा, अरे ऐसा लिखते हैं, और इसको हम ऐसा लिखते हैं। तो थोड़ी दिक्कत आपको यहाँ आती होगी कि भाई यहाँ से यहाँ लिखना तो ठीक है, पर इधर से इधर लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि x इज इक्वल टू a पावर t है, आप क्या करो, दोनों तरफ log ले लो। क्या लिया, दोनों तरफ log। समझ में आया, नहीं आया? अब आपने log ले लिया है, तो बेस आप मन से कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने बेस a लिया। a क्यों लिया, अभी समझ में आएगा कि ये log के अंदर a पावर t है, तो इसका जो पावर है वो बाहर आ जाएगा इसी प्रॉपर्टी से। अरे बोलो, तो log x टू द बेस a क्या हो जाएगा, t, और log a टू द बेस a कितना हो जाएगा, 1। तो इसलिए हमने बेस a लिया। समझ में आया? सो दिस कैन बी रिटन एज दिस। यही तो आपकी डेफिनेशन थी, नहीं समझे? नो। समझे सर। अच्छा, नहीं समझे तो जैसे x की पावर 2 अल्फा है, इसको log के टर्म्स में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मैंने log ले लिया, तो log x हो गया log 2 टू द पावर अल्फा। ठीक, अब बेस हमने अभी तक कुछ नहीं लिया, तो बेस आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने मान लो 2 ले लिया, तो log x टू द बेस 2, ये क्या हो जाएगा, अल्फा आपका बाहर आएगा निकल के। अरे बोलो, यस आया, और Sir. log टू द बेस 2 क्या हो जाएगा, 1। तो अल्फा कैन बी रिटन एज दिस log x टू द बेस 2। क्या अब बात समझ में आई? हाँ। यस सर। सभी को आ गया? ठीक है, ओके।
यदि सभी को आया है तो इसमें मैंने प्रॉपर्टी 1 जो थी उसमें एक चीज और हम लिख सकते हैं। कौन सी? ये वाली बात कि ये तो हमने 2 नंबर के लिए देखा। मान लो आपके पास 3 नंबर है, log n1 टू द बेस a, log n2 टू द बेस a, log n3 टू द बेस a, ऐसे ही n नंबर्स ले लिए, n या फिर k नंबर्स ले लिए, log n k कोई एक नंबर है ना, ऐसा नहीं कि पावर आवर, ऐसा कुछ नहीं। अरे जैसे लोअर सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 चल रहा है ना, ऐसे वो k चल रहा है टू द बेस हाँ, a। समझा। तो दिस कैन बी रिटर्न एज log। हम क्या करेंगे, 2 नंबर में सम में प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, log बेस a n1 m2, अरे बोलो, फिर n3 के साथ लगाया तो वो भी 2 नंबर का सम, फिर n3 आ जाएगा, फिर n4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऐसे ही करते n के आ जाएंगे, सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या, यस यस सर। है ना। तो इसको भी अच्छा, और इन सब में, इन सब प्रॉपर्टीज में, इन प्रॉपर्टीज में नहीं, पूरे लॉग चैप्टर में मैं बार बार एक की कहानी हम बोले जा रहे हैं। कौन सी कहानी? अभी कुछ लोग तो समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। ये तो लॉग का फंक्शन ही आ गया। ये इसका बड़ा विशेष करके ध्यान रखना कि जो भी कहानी हम बोली जा रही है, ये जो कंस्ट्रेंट है लॉग ऑफ के, उनके लिए कंस्ट्रेंट जो नंबर पर और उसके बेस पर और उसके बेस पे आपको देखना जरूरी है ना। क्योंकि जैसे मैं आपसे बोलूं कि -2 पावर -2 x इज टू -2 पावर कुछ 3 है, तो मैं लॉग लूं इसको, तो लॉग के साथ लिख सकता हूँ log x, और इधर हो जाएगा log -2 पावर 3, तो ये 3 बाहर आ गया, है ना, और बेस मैंने -2 ले लिया, तो log x टू द बेस -2 आपका आ गया, यहाँ से 3 आ गया। क्या ये चीज ठीक है क्या लिखना? नहीं सर। नो हाँ, तो नहीं ये सर। सब चीज, ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बेस आप नेगेटिव ले सकते हैं। तो बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, लॉग के अंदर की कहानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो आपके कंस्टेंट हैं उनका तो आप विशेष करके ध्यान रखोगे ही रखोगे। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। मैं यहाँ प्रॉपर्टी में टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर अब दिक्कत करते हो इसलिए। 3 प्रॉपर्टी हो गई, और जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अब मान लो बेस की पावर कुछ हमने बीटा ले ली, और दिस इज बी। अब ये ध्यान, यहाँ पर बेस की पावर अल्फा है, बीटा है, और लॉग के अंदर की कहानी क्या है, बी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि बी जो है कंस्टेंट के हिसाब से बी पॉजिटिव होगा, लॉग के हिसाब से ए पावर बीटा आपका ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है, तभी हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, कोई बता सकता है क्या होगा? बोलो। बी इज इक्वल टू ए पावर बीटा। नहीं, इसमें क्या, कैसे आप याद रखोगे कि, log हाँ AB। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसको आप याद रखने का तरीका पहले तो, याद रखने का तरीका, यदि बेस की पावर है, कहाँ गया ये, यदि बेस की पावर है तो वो नीचे से बाहर आएगा। नीचे से बाहर मतलब 1/बीटा लिखा आएगा, log b टू द बेस a। क्या? जैसे log 16 बेस 2 पावर 4 की जैसे वैल्यू निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, 4 को यदि बाहर निकालोगे तो नीचे से निकलेगा। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 1/4 log 16 टू द बेस 2। अब 16 को क्या लिखेंगे, 2 पावर 4, तो 4 बाहर आएगा, अभी किया था ना, इसकी वैल्यू क्या थी, 4, तो ये वैल्यू आ गई 4/4, दैट इज 1। क्या बात सबको समझ में आई? कैसे आता है ये? जैसे हमने थर्ड में डिराइव किया वैसे यहाँ भी आप डिराइव कर सकते हो। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर सर ओके, नो सर। बहुत बढ़िया। तो एक बार ये चारों फॉर्मूले आप ढंग से एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ये प्रॉपर्टी सभी चार मेन तो यही है ना। तो अब इसके आगे जैसे मैं आपसे पूछूं कि log बेस a पावर कुछ हमने बोल दिया बीटा और b पावर कुछ बोल दिया अल्फा, तो इसको आप क्या लिखोगे, कोई बता सकता है मुझे? अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू लॉग बी बेस्ड ए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ लॉग के अंदर कहानी क्या है, बी पावर अल्फा, तो अल्फा तो आएगा बाहर से तो ऊपर से आएगा, और बीटा यदि बाहर आएगा तो कहाँ से आएगा, नीचे से। सो दिस बिकम्स अल्फा बाय बीटा लॉग बी टू द बेस ए। ये बोलती है आपकी प्रॉपर्टी। अब इसमें एक और आगे थ्योरम आएगी, तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करना चाहेंगे। कितने एग्जाम्पल हो गए थे कोई, या फिर ऐसे ही चल रहा है रैंडम? सर ये भी प्रॉपर्टी है, कौन सी? वो आपने अभी दिखाई, वो भी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो मतलब उन्हीं का है। लिखना चाहते हो तो लिख सर सकते हो। एग्जांपल नंबर नहीं लिखे, नहीं लिखे है ना, ठीक है। वैसे ही चालू है। Find the solution of log x square to the base 2 is equals to 4, है ना। और दूसरा एग्जांपल है find the solution of log x to the base 2 to 4। एक और एग्जांपल, find the solution of the सर equation। x की वैल्यू चाहिए क्या हमें? हाँ हाँ, सॉल्यूशन मतलब वही x की वैल्यू निकालना। सर 4, पहले का 4 आ रहा है। ओके, second भी 4, ओके। पहला 4 सर, और दूसरा? 4, दूसरा भी 4 4 है सर। सर, ओके। दूसरा भी तो 4। आया ना सर? आ? नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। तो तीसरा भी 4, तीसरा भी 4। साहिल? साहिल यस सर। पहले क्या है भाई? बोलो यार, चुप हो जाते हो। 4, 4, ठीक है। स्नेहा? स्नेहा? चिरायु? पहले का आंसर गलत है, सबका गलत है। सर इसमें गलत क्या हो सकता है, हमने तो पूरा स्टेप सही किया है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका 2 पावर 4। ठीक है भाई। और तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 2 पावर 4 कितना हो गया, 16।
और तो x आपका सर हमारा x जो हो जाएगा वो हो जाएगा √16 और √16 कितना होता है 4 तो होता है यही। -4 भी। +4 -4. हाँ अबे नालायक को वही तो बात है। x² 16 है, मैंने ये आपको उस दिन चिल्ला चिल्ला के बताया था, पर हमारा ध्यान कहाँ रहता है। यहाँ हम प्लस माइनस के साथ आंसर लिखते हैं। कारण उसके पीछे बहुत सिंपल है कि x², ये 16 को क्या लिखेंगे हम 4², उसको लेफ्ट साइड लाए तो अब इसके फैक्टर आप देखो तो x - a x + a = 0, तो x हो जाएगा 4 और -4, दोनों वैल्यूज आएगी ना, ये है तो होती है बात। अरे समझे कुछ, ये होता है। Yes, sir. तो फिर अब सर तीसरे का 8 आ रहा है। इस तीसरे पे आएंगे। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सर ये तो हो गया log x⁻², और ये हो गया 2 के बराबर। ठीक है, अब ये हो गया 2⁻², तो x = 2 का इस 2 का पावर 2, तो यहाँ से आ गया x = 4। यहाँ आंसर क्या था, प्लस और माइनस दोनों था, मतलब इसका आंसर 4 - 4 दोनों आ रहा है, इसका आंसर सिर्फ 4 आ रहा है। क्या दोनों कहानियां सेम है क्या, ये और ये No. सेम नहीं है? हम तो 2 सर याद ही। फर्स्ट एग्जांपल सेम में है x सर, सेम है -4 दोनों भी। है। अरे log x²² है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 से ये 2 को हम बाहर निकालेंगे तो ये नहीं बनेगा। सेम है दोनों सर। Same. बोलो, यस सर। दोनों सेम है तो आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, यही बात है। दोनों सेम है तो आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है। हम्म? सर उसकी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। हाँ, x की इसमें वैल्यू फर्स्ट वाले में. सर वो फर्स्ट में। क्यों नहीं हो सकती? सर क्योंकि लॉग आपने के अंदर हम माइनस स्क्वायर ले सकते। तो वहां तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है सर, कौन सी माइनस की वैल्यू तो माइनस ले पॉजिटिव प्लस ले, हो वो जाएगी। तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो प्लस बना देगा। सर मतलब x² पूरी एक ही वैल्यू है का? हाँ तो एक ही होगा ना, वो तो जब भी होगा एक ही वैल्यू होगी। तो फिर अब हमारा जो हमने बताया, क्या बताया था आपको कि कंस्ट्रेंट ऑन नंबर एंड बेस शुड बी ऑब्जर्व। तो जो भी आप प्रॉपर्टी लगाते हो आग बंद करके नहीं लगाना है, समझे। यहाँ पर दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ कि x मैंने -4 रखा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, तो लॉग के अंदर x² तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, क्योंकि हम x और y को नहीं देखते कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम तो ये लॉग के अंदर वाली कहानी पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे लॉग के अंदर क्या है, x² है ना कि x, तो x² तो पॉजिटिव होगा, बट यहाँ लॉग के अंदर सिर्फ x है तो -4 नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो इतनी ये जो भी प्रॉपर्टी है, एक मिनट कहाँ गया, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है उनमें ये जो भी प्रॉपर्टी है, आप उसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद एक बार और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कंस्ट्रेंट ऑन नंबर एंड बेस शुड बी ऑब्जर्व्ड। मतलब ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके हमने लगा दी प्रॉपर्टी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बोलूं कि log 6 को हमने लिखा था log 2 × 3, ये लिखा हुआ था याद है, अरे अभी लिखा था ना, लिखा था। अब किसी की बुद्धि चलेगी, सर 6 जो लिखा हुआ है ना इसको हम log 2 बेस 2 लिखा और log 3 बेस 2 लिखा, क्या सर इसको हम -2 - 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो वो तो 6 आएगा। बोलो भाई, क्योंकि ये हो जाएगा log बेस 2 -2 × -3। तो ये तो आपका एक्सेप्टेबल है, पर क्या ये एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं No. सर। नहीं सर। तो बस वही बात आ गई कि जो भी आप लगा रहे हो एक बार उसका ध्यान जरूर रखना है। क्या समझ में आया सभी को? क्यों भाई? यस सर। Yes, sir. देखो छोटी छोटी बातें हैं पर गलती यही करोगे आप।
बता भी दो आपको, तो दिमाग में बैठा लेना, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है समझ आ गया, ऐसा मत सोचना। आई बात समझ में या नहीं आई? क्यों भाई? समझा। समझा सर। सभी लोग? गुड, ठीक। तो हमने जब ये प्रॉपर्टी लगाई, यदि मैं इसको यहाँ लिखूं, एक मिनट, देखो यार ये बड़ा हैंग हो रहा है। तो यहाँ से यदि मैं प्रॉपर्टी लिखूं, तो log x बेस 2, यदि इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करता हूँ तो हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, इसको यदि ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि आप यहाँ से यहाँ आते हो तो इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो, लिख सकते हैं ना, कि भाई लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, पर यहाँ से तो वैल्यू एक ही आएगी, तो यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। कोई बताया क्या गड़बड़ी है? तो log x स्क्वायर टू द बेस 2 को आप जैसे किसके बराबर था, 4 के इक्वल। हाँ, तो यदि हम इसमें प्रॉपर्टी लगाए, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है क्या तुमने? अरे नहीं पढ़ा? सर। नहीं पढ़ा, ठीक No, है। sir. तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, यदि आप प्रॉपर्टी लगाओ तो एक तो ये है कि यहाँ पर मॉड लगा के निकालना। अब ये मॉड ऑड क्या होता है? मॉड फंक्शन वैसे आसानी है, तो आप तो इसको लिख के ऐसे छोड़ दो, जब मॉड पढ़ोगे ना, जब समझ में आ जाएगा, फिर रिवीजन करोगे तो। मॉड मतलब क्या होता है? हमेशा नॉन नेगेटिव। मॉड लगा है मतलब नॉन नेगेटिव, क्योंकि जीरो भी हो सकता है और हमेशा पॉजिटिव होगा जीरो के साथ साथ। तो मॉड मतलब जीरो या जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो हमने पढ़ा नहीं, नहीं समझ में आएगा। तो प्रॉपर्टी लगाते समय क्या करेंगे कि 2 log x टू द बेस 2 हम 4 लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब आपका x ग्रेटर देन 0 है। x 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि log 0 का स्क्वायर 0। log 0 डिफाइन होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना। तो यहां से इसको मैं सॉल्व करें, 2 हो गया, 2 पावर 2 4, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इसके तो दो सॉल्यूशन निकाले थे, 4 और -4। तो -4 कैसे आएगा, समझना ध्यान से, कि आपने यहां से ये 2 बाहर निकाला निकाला, और यहाँ पर हमने x क्या लिया था, ग्रेटर देन 0। दूसरा हम केस ले रहे हैं x निगेटिव। यदि x निगेटिव आप ले रहे हो, तो क्या ये सही लिखा हुआ है? बोलो। नो। नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि लॉग के अंदर ये x भाई निगेटिव है, समझो। x निगेटिव मतलब मान लो मैंने -3 ले लिया, इस टाइप से लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन तो गलत है आपका। तो आप इसको क्या -x के साथ लिखो तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि x निगेटिव है। अच्छा, -x हमेशा क्या होगा, बता सकते हो? सर पर अगर 4 डाला तो बोलो। अरे नालायको, x निगेटिव है, माइनस से इस इनइक्वालिटी में मैं मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो -x पॉजिटिव हो गया। अब ये मत टेंशन लेना कि सर लॉग के अंदर तो हमें माइनस दिख रहा है। अरे भाई, माइनस दिखने के साथ x भी तो है। x में -3 डालूंगा तो माइनस इंटू -3 क्या हो जाएगा? माइनस इंटू -3 मतलब 3 हो गया, डिफाइन है ना। तो ऐसे ये जो माइनस लिखा है, इसको देख के घबराओ ना कि लॉग के अंदर नेगेटिव कैसे हो गया, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। भैया आपको माइनस दिख रहा है, तो x भी तो नेगेटिव है, उसको भी तो देखो। आई बात समझ में? नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4। तो अब ये 2 से कैंसिल होगा, अब ये हो जाएगा 2 पावर 2 4, तो -x इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। सो दैट मींस x इज इक्वल्स टू -4, जो कि आपका सही है, क्योंकि x नेगेटिव था। ऐसे दो सॉल्यूशन आएंगे। क्या बात सबको समझ में आई या नहीं आई? समझी। समझ गए? अब जैसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पर आप देखो कंस्ट्रेंट क्या है इसके लिए, कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यदि x ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या लिखोगे, सीधा डायरेक्टली आप ये लिख
सकते हो। तो यहां से आ जाएगा 2 log x to the base 2 प्लस 2 log x to the base 2 इज इक्वल टू 8। तो log x to the base 2 कितना हो गया 4, 2 के बराबर, तो x आ गया 2 का पावर 2 4। अब ऐसा करने से क्या आपका काम नहीं हुआ, अब तो चेक करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 4 क्या एक्सेप्टेबल है। तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। यदि हाँ x यदि -4 आया था तो रिजेक्ट कर देते हैं, ये तो ट्रू है, पर यहाँ पर वैलिड नहीं होता। आई बात समझ में? नहीं सर, नहीं आई? नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया, इसको 2 को बाहर निकाला प्रॉपर्टी से, तो हो जाएगा 2 log x to the base 2, ये लिखा है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4 log x to the base, 4 से इधर डिवाइड किया तो 8/4 हो गया 2। अब ये x कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। बोलो। हाँ Yes, sir. हाँ, तो x इज इक्वल टू 4। अब 4 क्या एक्सेप्टेबल है क्या? तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। यहाँ लॉग के अंदर 4 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, रखने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इस इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व करो कि log x स्क्वायर बेस 2, अब 2 को मैंने बाहर निकाला तो अंदर भी तो ले जा सकता हूँ मैं। अंदर मतलब कि पावर में, जैसे वहां लिखा हुआ है log x स्क्वायर टू द बेस 2 और दूसरे में लिखा है टू log x टू बेस 2 Log इज इक्वल टू 8 है। हाँ? अब ये मैं 2 को इसकी पावर में ले जाऊं तो log x स्क्वायर टू द बेस है, ये भी क्या बन जाएगा log x स्क्वायर टू द बेस 2। बोलो। 2. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log x स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8। ये कैंसिल होके आ गया 4। तो यहाँ से x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2 पावर 4, और यहाँ से हम सॉल्यूशन निकाले तो x क्या आता है 4 और -4। क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हो क्या? सर, Yes. क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसा हो सकता है। नहीं सर, -4 में होंगे। आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर -4 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब यहाँ चेंजेस किया है, प्रॉपर्टी लगाई है, तब आप ध्यान रखेंगे कि x हम -4 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, ये लॉग के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं है। यही तो एग्जांपल नंबर 1 और 2 था हमारा। तो -4 यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा एंड द ओनली सॉल्यूशन इज 4। अब देख सकते हो कि ऐसे ऐसे करने से जो सॉल्यूशन आ रहा है वही भी 4 आ रहा है, और ऊपर वाला जो हमने तरीका किया था वहां से भी 4 ही आ रहा है। क्या बात समझ में आई? यहाँ से भी 4 आ रहा है आपका। बोलो। बट सर हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें x हम -4 नहीं ले सकते, इसलिए हम नहीं लेंगे क्या? हाँ, इसीने नहीं लिया, वही तो बोला मैंने। क्योंकि जो है आप तो बाद में प्रॉपर्टी लगा के आप एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हो। बात समझ में आ रही? तो हम जो भी देखेंगे x कहाँ से देखेंगे, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वहां से। आई बात समझ में सबको? हाँ Yes, sir. ओके गुड। तो एक बार ये सारे नोट्स ना मैं अभी रात में अपलोड कर दूंगा, ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग। तो सारे नोट्स एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना कल के लिए, फिर कल हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। ओके सर और अगर हमें जो इक्वेशन सॉल्व करने को दिया है वो सेकंड स्टेप होती तो -4 भी चलता। ये वाला, हाँ तब तो चलता। मान लो क्वेश्चन ये गिवन है तो आंसर दोनों है, 4 -4 दोनों एक्सेप्टेबल है, बट क्वेश्चन हमें ये नहीं, ये गिवन था, तो -4 रिजेक्ट करना है। तो Okay, ये sir. सब क्वेश्चन कराने का मेरा, ये 3 ही क्वेश्चन में इतना टाइम हमने क्यों दिया, कराने का कारण ये है कि आप प्रॉपर्टी लगाओ तो सावधानी के साथ लगाना। आई बात समझ में? ओके यस। ठीक है भाई।